सैयद अबरार ख्यार शहनशाही ज़ीवकार नाइब परवरदिगार उम्मत के गमखार नबियों के सरदार जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में झूम झूम कर हदिये दुरूद सलाम की डाली निछावर कर और बुलंद आवाज़ से पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, काफी देर से ना तो मनकबत के अशार सुनते आ रहे हैं और ना तो मनकबत के अशार से आप अपने क़ुलूब व अज़हान को मनव्वर कर रहे थे। थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर आया हूं इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में मैं इमाम हुसैन की फजीलत आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चंद अशार आपके समातों के हवाले कर रहा हूं कि हदीस इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे, हदीस इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे, जबीने कुफ्र पर हम नारे तकबीर लिख देंगे और हमारे जिस्म में हरदम हुसैनी खून रक्सा है, जहां पे करबला देखेंगे शब्बीर लिख देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ए बारे इलाह नौहा सुनाता फिरता, ए बारे इलाह नौहा सुनाता फिरता, तारोज़े हश अश्क बहाता फिरता, इमदाद न करते अगर करबला में हुसैन, ये इस्लाम तेरा ठोकरें खाता फिरता। सुभान अल्लाह, सुभान। ये इस्लाम तेरा ठोकरें खाता फिरता और सुलगते दस्त में बर्फीले मौसम को उठा लाते, सुलगते दस्त में बर्फीले मौसम को उठा लाते, भिगो के नूर के पानी में शबनम को उठा लाते। हुसैन इब्ने अली की प्यास एक राज थी, वरने खाने काबा से फरिश्ते जमजम उठा लाते। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान। खाने काबा से फरिश्ते जमजम उठा लाते। आइए हुसूल बरकत के लिए नबी और आले नबी की बारगाह में जी लगा कर एक बार और दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, जब सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पैदा हुए, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात हजरत अली से फरमाया कि इस बच्चे का नाम क्या रखा। मौलाए कायनात अर्ज करने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इस बच्चे का नाम तो इसके नाना पाक ही रखेंगे। अभी नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खामोश ही थे कि जिब्रील अमीर हाजिर खिदमत होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इस बच्चे की विलादत की मुबारकबाद कबूल फरमाइए। सुभान अल्लाह, सुभान। और अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि इस बच्चे का नाम हुसैन रखा जाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप अंदाजा फरमाइए, जिस बच्चे का नाम खुद रब्बे कदीर रखे, उसकी अजमत का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये हसन और हुसैन, ये दोनों जन्नती नाम हैं। बेशक। उसके बाद कमली वाले आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हुसैन के कानों में आजाद दी और साथ ही साथ फरमाया, बेटा हुसैन, ये तेरे नाने मुस्तफा की आवाज है, इसकी लाज रखना।
हजरत इमाम हुसैन आंखें खोलते हैं, निगाह से निगाह मिलती है, निगाहों में जवाब देते हैं कि नाना जान आप फिक्र न करें, अगर आवाज सैयदुल अंबिया की है तो कान हुसैन के हैं। नाना जान लोग तो मस्जिदों में कुरान पढ़ते हैं, मिंबरों पे कुरान पढ़ते हैं, मुसल्लों पे कुरान पढ़ते हैं, बयाबानों में कुरान पढ़ते हैं, घरों पे कुरान पढ़ते हैं, मगर नाना जान अगर वक्त आएगा तो आपका बेटा हुसैन नीचे पर भी चढ़कर कुरान पढ़कर सुनाएगा। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब तक दुनिया कायम रहेगी इमाम हुसैन का नाम जिंदा रहेगा। इसलिए नहीं कि वो नवासे रसूल है, इसलिए नहीं कि वो जिगर गोशे बतूल है, इसलिए नहीं कि वो नूरे निगाह अली है। नवासे रसूल होना बड़ी सादत की बात है, जिगर गोशे बतूल होना बड़ी इज्जत की बात है, मगर इमाम हुसैन का नाम इसलिए भी जिंदा रहेगा कि उनकी हिम्मत पर अली शेर खुदा को नाज है, उनकी हिम्मत पर अली शेर खुदा को नाज है, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। सजदे तो सबने किए पर उसका नया अंदाज है, उसने ऐसा सजदा किया जिस पर खुदा को नाज। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर नारे तकबीर, या हुसैन या हुसैन। और हो भी क्यों नहीं? इसलिए कि सजदा जमीन वाले भी करते हैं, आसमान वाले भी करते हैं, अर्श वाले भी करते हैं, फर्श वाले भी करते हैं, जन्नत की हूरें भी करती हैं, बेहिश्त की गिल्मा भी। जमीन से लेकर आसमान तक, फर्श से लेकर अर्श तक, कायनात का जर्रा जर्रा हर वक्त खुदावंद कुद्दूस के हम्दो सना में मशगूल रहता है। मगर अर्शे अजीम के साए सजदा करना आसान है, जन्नत की पुरकैफ फजा में अल्लाह अल्लाह करनी मुश्किल नहीं है, मस्जिद के हुजरे में तस्बीह व तहलील करना आसान है। मगर जवान बेटे की जवान बेटे की लाश पर घोड़े दौड़ते देखकर, औनो मोहम्मद की लाश तरफती देखकर, फिर अपने जिस्मे अतहर पर सैकड़ों जख्म खाने के बाद करबला की तपती हुई रेत पर सजदा करना किसी और का काम नहीं बल्कि हजरत इमाम हुसैन ही का काम। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मैं यहाँ से आपको ज़हन देना चाहता हूँ कि अगर हम दुनियावी एतवार से कोई चीज करें तो वो गलत, और इसी को दीन के एतबार से करें तो लाई के सवाब। एक मर्तबा मैं दुकान गया, दुकानदार से कहा कि मेरे भांजे के लिए चप्पल दे दो। उन्होंने कहा कि कैसी चप्पल दो? मैंने कहा ऐसी वैसी नहीं, जो मेरे भांजे के पैर में आ जाए, देखने में अच्छी हो और मजबूत हो, ऐसी चप्पल दे दी। भले मौलाना साहब मस्जिद ही तक रहिएगा कि बाहर निकलिएगा? मैंने कहा क्या हुआ? बल्कि क्या आपको नहीं मालूम? मैंने कहा हुआ क्या? भले आज की हर चीज तेरे नाम, आज की हर चीज तेरे नाम। चप्पल को देखिए तो तेरे नाम, सलमान की फिल्म को देखिए तो तेरे नाम, कपड़ा देखिए तेरे नाम, चश्मा देखिए तेरे नाम, काजल देखिए तेरे नाम। मर्दों ने अपने कपड़े को फाड़ कर पहनना शुरू कर दिया, बोला तेरे नाम। औरतों ने अपने कपड़े को बारीक इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, बोला तेरे नाम। बेशक बेशक। और औरतों ने अपने कपड़े को शार्ट करना शुरू कर दिया, बोला तेरे नाम। बेशक हक। हीरो की डांस तेरे नाम, नाच तेरे नाम, फिल्म तेरे नाम, आज की हर चीज तेरे नाम। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया अपने रविश को बदलो, तेरे नाम कहो
जितना जी में आए उतना कहो, मगर हमारा तरीका वही होना चाहिए जो हमारे असलाफ का तरीका था, हमारे बुजुर्गाने दीन का तरीका था। हीरो के डांस को देख कर तेरे नाम मत कहो, औरतों के बारीक कपड़े को देख कर तेरे नाम मत कहो, बच्चों ने लंगोर जैसा बाल कटवा लिया उसको देख कर तेरे नाम मत कहो, चेहरे का जोग्राफिया बिगाड़ कर तेरे नाम मत कहो, फटे हुए कपड़े को पहनने के बाद तेरे नाम मत कहो, तेरे नाम कहो, जितना जी में आए उतना कहो, लेकिन हमारा तरीका वही होना चाहिए, हमारा सलीका वही होना चाहिए जो हमारे बुजुर्गों ने दीन का था, जो हमारे असलाफ का था। क्या आपने करबला की तारीख को फरामोश कर दिया, अपने करबला की तारीख को भुला दिया। अपने जहन को करीब कीजिए और यहीं से अपने जहन को करबला के मैदान की तरफ कीजिए, तारीख का मुताला कीजिए। करबला का मैदान है, हजरत इमाम मुस्लिम शहीद हुए, मेरे आका हुसैन ने फरमाया खुदा तेरे नाम, अली अकबर शहीद हुए, हुसैन ने फरमाया खुदा तेरे नाम, और मोहम्मद कुर्बान हो गए, आका हुसैन ने फरमाया तेरे नाम, अली असगर ने जामे शहादत नौश फरमाई, आका हुसैन ने फरमाया तेरे नाम। फिर आखिर में हजरत इमाम हुसैन ने भी अपनी जान राहे खुदा में कुर्बान करके इरशाद फरमाया, मौला हुसैन की जान भी तेरे नाम। जब इतना सब कुछ रब के नाम, तो रब ने फरमाया ए हुसैन तू भी सुन, सुजात तेरे नाम, बहादुरी तेरे नाम, सखावत तेरे नाम, सदाकत तेरे नाम, अदालत तेरे नाम, क़यादत तेरे नाम। ए हुसैन हौज़े कौसर तेरे नाम, आबे हयात तेरे नाम। ए हुसैन जन्नत तेरे नाम, हुसैन बुलंदी तेरे नाम, हुसैन ऊंचाई तेरे नाम, हुसैन फजीलत तेरे नाम, हुसैन अज़मत तेरे नाम। ए हुसैन जन्नत तेरे नाम, जन्नत की सरदारी तेरे नाम। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। बच्चा बच्चा कुर्बान। ताजुश शरियत, ताजुश शरियत, ताजुश शरियत, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद। अल्लाह तबारक व तआला भाई को सलामत रखे। आमीन, डबल आमीन। तो हमारा तरीका वही होना चाहिए जो आका हुसैन का तरीका था। आज जितने लोग यहाँ शरीक हुए हैं, हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत में शरीक हुए, अपने दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत को रखे हैं, तभी तो आए हैं। तो जिस चीज से मेरे आका हुसैन को मोहब्बत है वो चीज अपनाइए, इसलिए कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो अहले बैत की मोहब्बत में मरा वो मोमिन होकर मरा। और आगे इरशाद फरमाते हैं कि जो अहले बैत की मोहब्बत में मरा वो शहीद होकर मरा। सुभान अल्लाह। और आगे आका इरशाद फरमाते हैं कि जो मोहब्बत अहले बैत में फौत हुआ, मलकुल मौत उसकी रूह उस वक्त तक कब्जा न करेंगे जब तक उसे जन्नत की बशारत न दे दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इमाम हुसैन से मोहब्बत करने में बहुत फायदा है, मकाम बहुत बुलंद वाला हो जाता है। तो जितने लोग आए हैं इमाम हुसैन की मोहब्बत में, उनमें से कोई भी इंसान ढोल के करीब नहीं जाएंगे, तमाशा के करीब नहीं जाएंगे, नाच गाने नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे, इसलिए कि ये तमाम चीजें नाजायज व हराम है। और नाचना गाना ढोल बजाना ये यजीदी फेल है। यजीद फासिक था, फाजिर था, फाजिर था, अय्याश था, मक्कार था, जानी था।
गुनहगार, सियाहकार, खताकार। इसलिए मेरे आका हुसैन ने उसकी बैअत कबूल न की। कुछ लोग कहते हैं कि करबला में जो कुछ हुआ क्यों हुआ और इमाम हुसैन ने ऐसा क्यों किया, तो उसका एक ही जवाब है कि आखिरी दम तक इमाम हुसैन के कानों में यह आवाज आती रही, ला ताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, कि किसी फासिक व फाजिर हुक्मरां की इताअत एक मुसलमान के लिए बाइस जिल्लत और रुसवाई है। फिर आका हुसैन जिसको गोद मिली तो इमामुल अंबिया की, निगाहे प्यार मिली तो शेरे खुदा की, और दूध मिला तो फातिमा ज़हरा का। वो हुसैन यजीद फासिक व फाजिर की इताअत कैसे करे। आखिरी बात, अल्लाह तबारक व तआला ने फिरऔन को हुकूमत दी, बादशाहत दी, तख्तो ताज दिया, मिस्र का राज दिया, मगर वो बदबख्त इंसान अल्लाह के इस अतिये को अपनी अक्ल दानिश और अपना ही कस्बे कमाल समझ बैठा। फिर उसमें इतना तकब्बुर और गुरूर आ गया, इतनी नाफरमानी व सरकशी पैदा हो गई कि ये सब कुछ देने वाले के मुकाबले में अना रब्बुकुमुल आला बन बैठा। नमरूद को भी अल्लाह तबारक व तआला ने शानो शौकत दी, मालो दौलत दी, बख्ते जमाल दिया, मगर वो बदबख्त इंसान भी अपने देने वाले का शुक्रगुजार बंदा न बन सका और अपने आप को खुदा समझ बैठा। कुफ्फारे मक्का के पास भी सीमो ज़र के खजाने थे, सोने चांदी के ढेर थे, अगरचे वो खुदा तो न बने मगर अपने ही हाथों तराशे हुए बुतों को खुदा बना बैठे। यजीद भी अपने बाप हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुकूमत ली, बादशाहत ली, लेकिन वो भी अपने आप को खिलाफत इस्लामिया का हकदार और मुसलमान का अमीर समझ बैठा। तो इन बातिल परस्तों का अंजाम क्या हुआ? खुदा की कुदरत, फिरऔन दरियाए नील की लहरों में डूब गया, नमरूद को मच्छर ने मार डाला, अबू जहल को बच्चों ने कत्ल किया, यजीद दर्दे कौलेंज से खत्म हो गया। मगर खुदा परस्तों का अंजाम, खुदा की शान, मूसा कलीमुल्लाह हुए, ईसा रूहुल्लाह हुए, कमली वाले आका अल्लाह के हबीब बने और इमाम हुसैन शहीदों के इमाम बने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिरऔन मर गया, उस वक्त के मिस्रियों का खुदा खत्म हो गया, नमरूद बिट गया, उस वक्त के रोमियों का रब खत्म हो गया, अबू जहल मर गया, अरब का बादशाह बेनिशा हो गया, यजीद मर गया, इराकियों का ताजदार चल बसा। मगर फिरऔन के मरने पर न मिस्रियों ने आंसू बहाए, न नमरूद के मरने पर रूमियों ने गिरियोजारी किए, न अबू जहल के मरने पर मक्का वालों ने मातम किया, और न यजीद के मर मिटने पर इराक वालों ने गिरियोजारी किया। हत्ता के फिरऔन के मरने पर भी न कोई रोया और न रोएगा, मगर नहरे फरात पर शहीद होने वाले
सैयदुल शुहदा शहीद करबला हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर कायनात का जर्रा जर्रा रो रहा है। आसमान वाले रो रहे हैं, जमीन वाले रो रहे हैं, हिंदुस्तान वाले चीख रहे हैं, पाकिस्तान वाले आहो बका कर रहे हैं, अफगानिस्तान वाले बेचैनो बेकरार हैं, इराक वाले चीखो पुकार रहे हैं, ईरान वाले बेचैनो बेकरार हैं। यहीं तक महदूद नहीं बल्कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत के 6 महीने बाद तक आसमान के किनारे सुर्ख रहे, आसमान पर सितारे आपस में टकराते रहे और बैतुल मुकद्दस के हर ताजा पत्थर से खून के फव्वारे निकलते रहे। जब तक दुनिया कायम रहेगी इमाम हुसैन का नाम जिंदा रहेगा, इसलिए कि इमाम हुसैन का किरदार जिंदा था, इमाम हुसैन का नाम जिंदा था, इमाम हुसैन का अमल जिंदा था। हुसैन मरकर भी हयात से है, फना होकर भी बाकी है, शहीद होकर भी जिंदा है। क्यों? इसलिए कि उनका नाम जिंदा है, उनके मानने वाले जिंदा है, उनकी याद मनाने वाले जिंदा है, उनके गुलाम जिंदा है। तो जब तक उनके गुलाम जिंदा रहेंगे इमाम हुसैन का नाम जिंदा रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक इमाम हुसैन के मानने वाले रहेंगे इमाम हुसैन का नाम जिंदा। इमाम हुसैन के बचपना, हजरत इमाम हुसैन जिद करने लगे, नाना हमें सवारी चाहिए, हमें घोड़ा चाहिए। तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हुसैन को अपनी पुश्त पर चढ़ा लिया। सहाबी रसूल देखकर अर्ज करने लगे कि क्या ही अच्छी सवारी है, क्या ही अच्छी सवारी है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा तूने ये तो देख लिया कि कितनी अच्छी सवारी है, अरे ये भी तो देख कि सवार कितना अच्छा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर सवारी इमामुल अंबिया है तो सवार सैयदुल शुहदा है, अगर सवारी बाबरकत है तो सवार भी बाबरकत है। फिर हजरत इमाम हुसैन जिद करने लगे, नाना हमें लगाम चाहिए, हमें लगाम चाहिए। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने जुल्फे मुअम्बर को पकड़ा देते हैं। आप कहेंगे कि बच्चे अक्सर इस तरह के मुतालबात करते हैं, लेकिन मैं कहूंगा ये किसी और की बात होती तो हकीकत पे मबनी कर लिया जाता, लेकिन ये इमामुल अंबिया की बात है, इसमें जरूर कोई राज है, जरूर कोई हिकमत है। तो पता चला कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने नवासे को तालीम दे रहे थे कि बेटा हुसैन आज मेरे जुल्फ को मजबूती से थाम लो, कल मेरी उम्मत के लगाम तुम्हें पकड़ना है, कल मेरी उम्मत के लगाम तुम्हें थामना है। और पीठ पर कंधे पर सवार करके मुस्तफा जाने रहमत इमाम हुसैन को ये दर्श दे रहे थे कि बेटा हुसैन आज तुम्हारा बोझ मेरे कंधों पर है, कल मेरी उम्मत का बोझ तुम्हारे कंधों पर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जिक्र शहीद आजम के वसीले से हम सबों को तमाम बुराइयों से इज्तिनाब की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों के आने सुनने सुनाने को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल अता फरमाए। वल आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।